नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में किया गया था? तो रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है काकतीय राजवंश के काल में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काकतीय राजवंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है गदर पार्टी, हिंदू सभा, स्वराज पार्टी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो उड़िया पठार जो है आपका यह है राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैसूर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जालौर में, कपूरथला में, सैन फ्रांसिस्को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो है आपका सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, अजमेर या फिर ऑप्शन डी है कानपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, यह बागवानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बागवानी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुथु भारत के किस राज्य में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? आपका आंसर, आपका ऑप्शन है केरल, झारखंड, तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी है गुजरात। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुथु भारत के किस राज्य में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा केरल राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाडली बहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कलम का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है। तो साथियों, यह आपका गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुलाबी ग्रेनाइट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंखा, कन्नड़, उर्दू या फिर द्विवेही? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है द्विवेही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्विवेही। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुला किस देश की मुद्रा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पुला जो है किस देश की मुद्रा है। तो साथियों, यह आपका बोत्सवाना देश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बोत्सवाना। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो साथियों, यह आपका व्यास और सतलज नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यास और सतलज नदी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 75 के तहत करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 75। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाता था जिनका अर्थ है? तो आपका जिनका अर्थ पूछा गया है, तो जिनका अर्थ क्या था? तो विजेता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजेता। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह आपका विनिपेग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनिपेग। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल में, सिंध में, रोपड़ में या फिर ऑप्शन डी है कालीबंगा में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो प्यारे साथियों, यह आपका त्रिभुजाकार था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आद्य शिव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? क्या था? लोथल, कालीबंगा, बड़ावली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। क्या? मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ में झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो साथियों आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ में झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। कब? 18 जून 1576 में। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो प्यारे साथियों यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसको असफल माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो साथियों यह आपका 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो साथियों यह आपका 1966 से 1969 के बीच में थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1761 ईस्वी, 1768 ईस्वी, 1874 या फिर ऑप्शन डी है 1764 ईस्वी। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1764 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था?
तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताना है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, या फिर ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, क्या थी? फारसी, तुर्की, अरबी या फिर उर्दू? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी आपका फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन या फिर ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1163 में, 1191 में, 1196 या फिर ऑप्शन डी है 1215 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थात जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर शूद्रक? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा बौद्ध। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। अशोक जो है, अशोक का नाम जो है देवान पियादसी भी था। तो यही आपसे पूछा गया था कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी था। यह आपका अशोक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चारुलता, चंडालिका, कारुआकी या फिर गौतमी? तो वह पत्नी कौन थी जिसको उसने प्रभावित किया था? तो साथियों यह आपका कारुआकी थी। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कारुआकी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उमागुप्त, स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी है बिंदुसार? तो साथियों यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो प्यारे साथियों यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन है शिकागो को, कांडला को, रोम को, या फिर ऑप्शन डी है कोच्चि को। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस नगर को जो है शाश्वत नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।